100 उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है और इस दौरान बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और आज शाम तक पहली लिस्ट आने की संभावना है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और 100 उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया गया है और पहली जो सूची होगी वो 100 उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। आज शाम तक लिस्ट आने की संभावना है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, साथ ही 100 उम्मीदवारों की अब टिकटों का ऐलान किया जा सकता है और इस दौरान बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है और आज शाम पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है। तो राजस्थान में चुनावी लड़ाई है, लेकिन अब टिकट की बारी आई है और इसीलिए तमाम राजनीतिक दल टिकटों के ऐलान से पहले मंथन लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले एक चीज, क्योंकि संकेत जो मिल रहे हैं आज पहली सूची कांग्रेस पार्टी की जारी हो सकती है और पहली सूची में माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सवाल ये चल रहे थे कि क्या जंबो लिस्ट आएगी, लेकिन फिलहाल 100 नामों की एक पहली लिस्ट आएगी। इसको लेकर के क्या जानकारी? नहीं, देखिए, ये शुभेंदु अब तो तय है कि पहली सूची में ही कांग्रेस अपने पूरे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं करेगी, क्योंकि 21 तारीख को 21 अक्टूबर को फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। यानी आज जो सीटें बच जाएंगी उस पर दोबारा अभी चर्चा होगी। आज अभी जो बैठक हुई है करीब 3 घंटे ये बैठक चली है, लंबी बैठक चली है। उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबी बैठक चलेगी और पहले ये हम लोग संभावना जता रहे थे और जो हमें सूत्र बता रहे थे कि 65 से 70 सीटों का ऐलान ही होगा पहले लिस्ट में, लेकिन अब जो सूचना हमें मिल रही है मीटिंग के बाद उसमें के मुताबिक करीब 100 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए गए हैं कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में और इन्हीं उम्मीद है कि इन 100 नामों की ही पहली सूची आएगी। हालांकि जब हमने पूछा कि क्या इन 100 नामों पर को पहली सूची में ही शामिल किया जाएगा, हमारे सूत्रों का कहना था कि 100 नामों पर फैसला हो गया है और जब फैसला हो जाता है तो आमतौर पर उसे जब सूची निकाली जाती है तो उन सभी नामों को शामिल कर लिया जाता है। इसलिए अब उम्मीद की जा रही है कि 65-70 नहीं बल्कि 100 के आसपास पहली सूची आएगी। ये भी जैसा मैंने कहा शुरू में कि दूसरी सूची के लिए जो बाकी बची सीटें होंगी उसके लिए 21 तारीख को फिर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है जिसमें बाकी बची सीटों पर चर्चा होगी। तो उसके लिए अब इंतजार आज शाम या देर रात तक का इंतजार लगता है करना पड़ेगा, जो कांग्रेस के सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। लेकिन आज ही पार्टी चाहती है कि पहले लिस्ट कम से कम राजस्थान की जारी कर दी जाए और उसमें जैसा मैंने कहा 100 सीटों पर फैसला हुआ है और लगभग इतनी ही सीटों के बारे के उम्मीदवारों को लेकर उसमें ऐलान किया जा सकता है। जी ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि बीजेपी की अगर लिस्ट देखें तो पहली जो शुरुआत थी लिस्ट की वो डी कैटेगरी के साथ की जाती है। कांग्रेस पार्टी अपनी जो पहली लिस्ट जारी करने जा रही है तो ये ए कैटेगरी से शुरू करेगी, जहां पर किसी तरीके का कोई संशय नहीं, लगातार जीतती आ रही है, या फिर जहां पर लगातार हार होती आ रही है उन सीटों को डिक्लेयर करने जा रही है। नहीं, देखिए, जो 100 सीटें हैं उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक करीब 65 सीटें ऐसी हैं जो सिटिंग विधायकों की है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि जब सीटिंग विधायकों की है, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी जो अपनी मजबूत सीटें जिनको मानती है पहली लिस्ट में उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी। हालांकि उसके अलावा जो 30-35 सीटें बचेंगी उन विधायकों का क्या होगा ये अभी नहीं पता, न ये कहा जा सकता है कि उन विधायकों का टिकट कट जाएगा। लेकिन आज जो अभी 100 नाम फाइनल किए गए हैं उसमें हमारी जानकारी के मुताबिक करीब 65 सीटें ऐसी हैं जो वर्तमान विधायकों की है। तो उससे हम एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि पहली सूची में कांग्रेस कम से कम उन सीटों पर दाव लगाने जा रही है जो उनकी मजबूत सीटें रही हैं या वो जीतती आ रही हैं। तो उसके अलावा जो बाकी फंसी हुई सीटें हैं जिनमें कई सिटिंग सीटें भी हैं या उन सीटों पर जहां पर वो हाथी आई है उन सीटों पर आगे क्या किया जाए उसको लेकर ही अगली बैठक होगी और उसमें फिर आगे फैसला किया जाएगा। अच्छा, इससे पहले तक बड़ी चर्चाएं चल रही थी कि जो मौजूदा वक्त के विधायक हैं क्या उनकी टिकट पर तलवार है। हालांकि एक जानकारी ये भी मिल रही थी कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उसके बाद जो सिर्फ फटव्वल शुरू हुआ, पार्टी के भीतर जो विरोध शुरू हुआ था, उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी जो अपने मजबूत कैंडिडेट हैं जो मौजूदा वक्त में विधायक हैं उनकी कम से कम टिकट ना काटे, इस पर लगातार कोशिश की गई है। तो क्या इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस? नहीं, देखिए शुभेंदु, राजस्थान में एक और मसला भी है। यहाँ पर कितनी विधायकों की सीटें कटेंगी उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है, हम बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में
मेरे ख्याल से कई सर्वे करवाए हैं, 4 या 5 सर्वे, इंटरनल सर्वे जो जी। पार्टियों की होती है वो करवाई गई, और वहाँ से कई सीटें ऐसी मिली जो सिटिंग विधायकों की है, जहाँ पर उनको अच्छा फीडबैक नहीं मिला, बल्कि नेगेटिव मार्किंग में वो सीटें चली गई। तो ऐसे कयास लग रहे थे कि इसमें जिन विधायकों के भी नाम इसमें शामिल हैं नेगेटिव मार्किंग में, उन सभी का टिकट कटेगा। उसमें उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें कई विधायक ऐसे हैं शुभेंदु जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, उनके प्रति लॉयल रहे हैं। हाँ। आपने 5 साल में देखा है कि इन विधायकों की ज़रूरत पड़ी है हमेशा अशोक गहलोत को अपनी सरकार बचाने में। हाँ। तो क्या उन विधायकों की भी टिकट कटेगा, और कितने ऐसे विधायक होंगे जिनका टिकट बचाने में कामयाब हो जाएंगे अशोक गहलोत? तो इस पर भी चर्चा आज काफ़ी लंबी चली है। जैसा मैंने कहा कि करीब 3 घंटे बैठक चली है, और एक द्वंद्व ये भी है पार्टी के भीतर कि जो पहले से चला आ रहा मामला कि अशोक गहलोत आखिरकार अपने कितने विधायकों का, जो सिटिंग विधायक हैं, उनके टिकट बचाने में कामयाब होते हैं। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसको अगर सही माने, और ऐसा ही अगर सीटों में हमें जो उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी उसमें दिखता है, तो अभी आज कम से कम 60 से 65 सिटिंग विधायक ऐसे हैं जिनकी सीटें बच जाएंगी। बाकियों का क्या होगा इस पर फैसला 21 तारीख को। सवाल यहाँ पर एक और ये भी बनता है प्रशांत के जो नेता या जो विधायक उस वक्त निर्दलीय खड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का या कह लीजिए कि अशोक गहलोत का साथ दिया था, कांग्रेस पार्टी में आ चुके हैं। अब उनका आगे का भविष्य क्या होगा? क्या अगर उनको टिकट दी जाती है तो कांग्रेस पार्टी की जो पुराना कैडर है, क्या वो विरोध नहीं करेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पर जानकारी देने के लिए।